सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो पालन करने का जो उन्होंने यार निर्णय किया है, मैं ये कहूँगा उन्होंने अपनी ताबूत में कील ठोकने का काम किया है कि जो चमार है वो किसी को भी बनाने में और बिगाड़ने में सक्षम है। कि भजनलाल ने ये एयर भी लागू करने की कोशिश की थी, आज वो सत्ता में आने के लिए तरस रहे हैं। उसके साथ बंसीलाल ने इस समाज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, उसका परिवार ही बीजेपी में आ गया, लेकिन वो मुख्यमंत्री की दौड़ से ख़त्म हो गए। इसी प्रकार से हम बात करें तो चौधरी देवीलाल की सरकार थी, उसके समय में जो गुंडागर्दी थी उसके कारण वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए तरस रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मैंने आपको सीरीज गिनाई दी, उनके कारण यानी उनके कारनामों के कारण, उनकी सरकार के कारनामों के कारण लोगों को अविश्वास खोया और अविश्वास खोने के कारण वो सत्ता से बाहर हुए। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के दिमाग में एक जो जरूर था लॉ एंड ऑर्डर का। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी खास चुनावी यात्रा में। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता का मन टटोलने के लिए हम हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। इस वक्त रोहतक ज़िले में हैं, यहाँ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, MDU, जो काफ़ी हरियाणा की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। यहाँ कुछ स्कॉलर्स हैं और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 22% है, जो किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। और दलितों पर खासकर वोटर्स की, नेताओं की इनकी नज़र रहती है कि उनको अपने पाले में किया जा सके ताकि सत्ता बनाई और बिगाड़ी जा सके। इस वक्त हरियाणा के दलित समाज का क्या मूड बन रहा है, वो किसकी तरफ जाना चाहते हैं, उस पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ विक्रम हैं, जो कि MDU में स्कॉलर हैं और अम्बेडकराइट हैं और यहाँ कैंपस में जातिवाद ना हो इसके लिए लगातार काम करते हैं। विक्रम, बहुत स्वागत है। कैंपस की राजनीति से कई बार देश की और सूबों की राजनीति तय होती है, तो कैंपस में इस वक्त चुनाव को लेके क्या हलचल है, क्या माहौल चल रहा है? नमस्कार जी, मैं विक्रम सिंह डुमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन। ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रांगण है और यहाँ विभिन्न संगठनों के छात्र नेता काम करते हैं अपने अपनी पार्टी के लिए, अपने अपने संगठन के लिए। लेकिन वो सामाजिक मुद्दे पे हमेशा एक जगह खड़े नज़र आते हैं। वहाँ आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि मैं फलाने संगठन से, फलानी पार्टी से हूँ। वहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वेलफेयर देखा जाता है और भाई बड़े पैमाने पे भाई कोई ऐसी पॉलिसी सरकार के द्वारा लागू ना की जाए जिससे ब्रॉड लेवल पे छात्रों का नुकसान हो सके। तो हम MDU यूनिवर्सिटी को एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देखते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीति को प्रभावित करने के लिए सबसे सक्षम यूनिवर्सिटी है। यही से ही किसी आदेश की पालना होती है और यही से ही किसी आदेश को रोकना होता है, तो बड़ा मूव खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सरकार का आदेश हो। अगर यहाँ उसके खिलाफ बच्चे खड़े हो गए तो सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। तो इस बार घुटने टेकवा रहे हैं छात्र, क्या कर रहे हैं? बीजेपी 10 साल रह चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी है, छात्रों के बीच में, स्कॉलर्स के बीच में, उनको लेके क्या रिएक्शंस है? देखो, मिला जुला सा रिएक्शन है। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, दूसरे किसी साथी की ज़ुबान को मैं नहीं बोल सकता। मैं डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन का लंबे समय से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मैंने वर्तमान और पूर्व की दोनों सरकारों को यहाँ से देखा है। हम हर रोज़ रोड के ऊपर आंदोलन प्रदर्शन के लिए रहते थे। पिछली सरकार में हमारी रूह काँप जाएगी, आपकी भी रूह काँप जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में यहाँ पे हरियाणा प्रदेश के अंदर इतनी एट्रोसिटी हुई। आप देखो, कभी गोहाना के अंदर जाके वो पुरानी फ़ोटोएं देखो, किस प्रकार बहन बेटियों के साथ जुल्म जाती हुई, किस प्रकार बहन बेटियों के साथ वहाँ गलत काम हुए, किस प्रकार वहाँ नौजवान की खुलेआम हत्या कर दी गई, किस प्रकार पूरे गलियों में आग लगा दी, घरों में आग लगा दी। और वहाँ एक तय अफरा तफरी का माहौल और जातिवाद चरम सीमा पर चढ़कर बोल रहा था। एक जाति विशेष के लोगों ने वहाँ हमला किया। आप देखें दूसरी तरफ मिर्चपुर कांड की तरफ जाके देखें किस प्रकार लोगों को 6-6, 7 साल घर से बाहर रहना पड़ा, गांव से बाहर रहना पड़ा। गांव में फोर्सेस रही। फोर्स क्यों थी? कि कहीं ना कहीं ये दुख था, कहीं ना कहीं ये डर था कि कभी दोबारा वो जातिवादी मानसिकता के लोग उन पर हमला ना कर दें। और लंबे समय से उन लोगों को टेंटों में रहना पड़ा। टेंटों में किसी को सांप ने खाया, किसी को बिच्छू ने खाया, कोई महामारी से मरे। इस प्रकार की भी काफ़ी डेथ मिर्चपुर कांड के जो बेचारे भोगी लोग थे उनको भुगतना पड़ा। और वो इतना बड़ा कांड था कि एक अपाहिज लड़की उस घर के अंदर यानी कि रह गई और उस घर में आग लगा दी गई और वो जिंदा जल के मर गई। हाँ, मिर्चपुर कांड के अंदर। और आप देखोगे किस प्रकार यानी कि सीरीज में यानी कि वाल्मीकि समाज के ऊपर अत्याचार। गोहाना में आप लोग तो वाल्मीकि खड़ा है,
या खड़े हुए आप मिर्च मुर्च में खड़े हो तो वाल्मीकि खड़ा है, लेकिन चमार उनके साथ में खड़ा, बहन जी दोनों जगह उनके पूरे पक्ष में आई। हम तीसरी बात करें तो भाई यहाँ नज़दीक में मदीना कांड है, किस प्रकार बच्चियों को गोली से भून दिया। नंदगढ़ कांड बिल्कुल नज़दीक में ही है, किस प्रकार ट्रेली के घसीट के उस भाई को, नौजवान को मार दिया गया। हमजिंद का काफ़ी कांड नहीं भूले, उस मासूम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार कर नहर के पास फेंक दिया गया, कई दिन तक आंदोलन चला वो। आप स्वीटी कांड कुरुक्षेत्र के अंदर देखिए कितना बड़ा कांड था वो बहन के साथ। आप करनाल के अंदर देखिए कितना बड़ा कांड था। आप बघाना के अंदर देखिए कितना बड़ा कांड पूरे देश के अंदर गुजरा। तो इस प्रकार हम देखें तो इतनी बड़ी सीरीज कांडों की है, इतने बड़े उत्पीड़न दिमाग के ऊपर है, ये तो कांड है सामाजिक रूप से। दूसरी प्रकार से आरक्षण नीति के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी भी सीरियस होकर काम नहीं किया, कभी भी बैकलॉग के ऊपर काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात मैं करूं तो 37,000 गैस टीचर लगा दिए, जिसके अंदर किसी भी पॉलिसी का उसके ऊपर पालना नहीं की गई, जिससे कि बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति वर्ग के दिल में इनके प्रति घबराहट और अब नफरत पैदा हो गई थी। अनकॉन्फिडेंस। हुड्डा के जो कांड आप गिनवा रहे हैं, उसके बाद जो नाराजगी थी दलितों में, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुई और 2 बार सरकार बनी। हाँ, और दलितों की ही एक ऐसी स्थिति है जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में सक्षम है। ये 10 साल बीजेपी के भी बीते हैं और ऐसा नहीं है कि एट्रोसिटीज़ नहीं हुई हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि एट्रोसिटी हरियाणा में बढ़ी हैं, नंबर्स बढ़ा है। दलितों ने कई आरक्षण के मामलों में देखा है, आरक्षण में वर्गीकरण करने वाला हरियाणा पहला स्टेट है। इन सब बातों को रख के बीजेपी को भी तो तोल रहे होंगे ना, जैसे हरियाणा में कांग्रेस को तोला है। बोलूँगा मैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मैं एक श्रेय तो ज़रूर देना चाहूँगा। मैं एक बहुत पुरानी छात्र राजनीति से जुड़ा हूँ। हरियाणा प्रदेश के चप्पे चप्पे पे हमारी निगाह रहती है। जिस प्रकार पूर्व की सरकार में बड़े बड़े कांड हुए, हमें कोई भी ऐसा सीरीज में कोई इस राज में नज़र नहीं आया कि किसी के घर में बढ़ के आग लगा दी हो, किसी की बस्ती में बढ़ के आग लगा दी हो। तो हम मानते हैं कि भाई कोई बड़ी एट्रोसिटीज़ हुई है, लेकिन बहरूपियर भेड़िए तो हर समाज में कहीं ना कहीं होते हैं, वो हमारे भी आसपास हो सकते हैं। वो कोई ना कोई कांड इस प्रकार का गलत काम उन्होंने किया होगा, जिसका सीरीज का आप बता रहे हो कि भाई डाटा बढ़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के दिमाग में एक जो जरूर था लॉ एंड ऑर्डर का, जिसके लिए हम इनको अप्रिशिएट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि भाई इन्होंने इनको लगाम लगाने की कोशिश करी और भाई उन कांडों में कहीं ना कहीं जो बड़े कांड थे उनमें कमी आने का काम हुआ। पॉलिसी की बात करें तो भाई जो अनुसूचित जाति वर्ग के भाईचारे, सामाजिक जो ताना बाना था, उसको जो पाड़ने की जो कोशिश, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो पालन करने का जो उन्होंने यार निर्णय किया है, मैं ये कहूँगा उन्होंने अपनी ताबूत में कील ठोकने का काम किया है। इस प्रकार का निर्णय समाज को पाड़ने का निर्णय है। और भाई मैं हरियाणा प्रदेश में बता देना चाहता हूँ कि जो चमार है वो किसी को भी बनाने में और बिगाड़ने में सक्षम है। और 22% की आबादी का डाटा ये बहुत पुराना है, नए में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ के है। और मैं उदाहरण भी दे देता हूं भाई साहब कि भजनलाल ने ये एयर भी लागू करने की कोशिश की थी, आज वो सत्ता में आने के लिए तरस रहे हैं। उसके साथ बंसीलाल ने इस समाज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, उसका परिवार ही बीजेपी में आ गया, लेकिन वो मुख्यमंत्री की दौड़ से ख़त्म हो गए हैं। इसी प्रकार से हम बात करें तो चौधरी देवीलाल की सरकार थी, उसके समय में जो गुंडागर्दी थी उसके कारण वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए तरस रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मैंने आपको सीरीज गिनाई दी, उनके कारण यानी उनके कारनामों के कारण, उनकी सरकार के कारनामों के कारण लोगों को अविश्वास खोया और अविश्वास खोने के कारण वो सत्ता से बाहर हुए। लेकिन मैं जैसे अभी रोहतक गया, पानीपत गया, खरखोदा में जयवीर वाल्मीकि वहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं, कई जगह दलित बस्तियों में मैं गया हूँ तो लोग कह रहे हैं कि हमको कांग्रेस चाहिए, बीजेपी से हम परेशान हो गए हैं। कांग्रेस के प्रति झुकाव भी दिख रहा है। शिफ्ट हो रहा है क्या वोटर? कन्फ्यूज़न में है या शिफ्ट करना चाह रहा है, क्या चाहता है? मैं यहाँ ये भी क्लियर करना चाहूँगा, पिछले 1-1.5 साल के अंदर देश का जो भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी जो है, वो पूरे देश की चौखट भारत के संविधान को माथे के ऊपर सजा के हर गरीब की आवाज़ बनने का जो उसने वादा किया, आवाज़ उठाने का वादा किया और देश को संविधान बचाने का जो उसने आश्वासन दिया, कहीं ना कहीं लोग बाग उसके आश्वासन के नज़दीक पहुँचे, जिसके कारण लोकसभा में देखा हमने, लोकसभा में आप रिजल्ट देख सकते हो। लेकिन हम फिर दोबारा ये सीरीज देखें कि भाई अब जो वर्तमान में जो कांग्रेस ने जो अपना एजेंडा, अपना जो घोषणा पत्र दिया है,
उसमें अनुसूचित जाति शब्द दे दीजिए। हम पूरे प्रदेश से निवेदन करेंगे कांग्रेस की मदद करो। आपको कई अनुसूचित जाति शब्द या अनुसूचित जाति वर्ग की कोई मांग उनके एजेंडे में नजर नहीं आएगी। मैनिफेस्टो में मांग है, मैनिफेस्टो आप पढ़ेंगे, मैनिफेस्टो में है कि हम जो है लैंड सीलिंग एक्ट में जो है वो सुधार करेंगे, भूमि बांटेंगे और दलित समाज के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स की बात की है कि ओवरसीज स्कॉलरशिप्स को बढ़ाएंगे, प्लॉट देंगे, उन्होंने जिक्र किया, ऐसा नहीं कि जिक्र नहीं किया। आप घोषणा पत्र मेरे को दिखा दो भाई, उसने किसी ना तो जाति का नाम लिया है, भाई हम प्लाट किसको देंगे, भाई बीपीएल तो जाट भी है। उन्होंने सामाजिक न्याय, उसका सामाजिक न्याय लिखा है और सामाजिक न्याय में दे आर टॉकिंग अबाउट SC ST ओबीसी, पार्टिकुलरली दे आर टॉकिंग अबाउट SC ST। से ज़्यादा की आबादी है। हम उस चीज़ को बिल्कुल हांडी के अंदर बंद करके नहीं रखना चाहते कि भाई हम हाथ देंगे निकालेंगे। भाई बिल्कुल खुल के जो पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग का समर्थन उसके एजेंडे रखेगी, मैं अपने साथियों से और अपने समाज से अपील करूंगा आप उनकी मदद कीजिए। अब तो चुनाव आ गए ना, अब कब रखेगी, अब कब रखेगी? आने वाला अभी तो 10 दिन में तो चुनाव आ जाएगा। भाई साहब बड़े बड़े नेता प्रदेश के अंदर आने वाले हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होनी है, बड़ी बड़ी घोषणाएं होनी है। हम चाहते हैं कि भाई हमारे समाज की मांग को या हमारे समाज को नज़रअंदाज करने की कोशिश ना करे, वरना समाज जिस प्रकार से बीजेपी को अब लोकसभा चुनाव में नज़रअंदाज करने का काम किया, कांग्रेस को नज़रअंदाज करते समय हमारा समाज देरी नहीं करेगा। आपका क्या नाम है दोस्त? दीपक सावरी सर। दीपक, आप बता रहे थे दलित साहित्य में आप यहाँ पे PhD कर रहे हैं, तो जैसे ये बता रहे हैं कि दलित समाज अभी तय करने वाला है, अभी उन्होंने तय नहीं किया कि क्या करने वाला है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? आपके आसपास के लोग जो हैं, स्कॉलर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, परिवार के लोग होंगे, वो चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं? जो हमारे बड़े भाई ने बताया है कि घोषणा पत्र दोनों पार्टियों के आ चुके हैं, लेकिन दलित शब्द कहीं भी मेंशन नहीं है भाई वो अनुसूचित जाति के लिए क्या करेंगे। तो अब पढ़े लिखे लोग हैं, वो सोच समझ के अपना वोट की चोट उनको बचाने का काम करेंगे। और अभी इलेक्शन का समय है, हो सकता है जैसे साथी बता रहे हैं भी रैलियाँ होनी है, हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से उनके पास हमारी आवाज़ पहुँचे और वो बड़ी रैली में, जैसे हरियाणा की जो बड़ी रैली होगी जिसपे पूरे 90 के 90 विधानसभा के हमारे विधायक इकट्ठे होंगे या बड़े लीडर आएंगे, हो सकता है उस समय ये दलित समाज की बात करे और अपने घोषणा पत्र में दलित समाज के लिए कोई बात रखे। जो हमारे समाज की बात करेगा समाज उसका साथ देगा। तो वो अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है, बट घोषणा पत्र जारी हो गए, सारी चीज़ें हो गई, टिकट बट गए, सब काम तो हो गया। अभी अगर चुनाव में कोई आके नेता, मान लिया प्रधानमंत्री मोदी आ जाएं और वो कोई वादा कर दें स्टेज पे खड़े होके, उनके ऊपर भरोसा किया जाएगा कि आपने तो पॉलिसी मेकिंग में ये काम किया नहीं, 10 साल सरकार में थे तब ये काम किया नहीं, उनके बोलने भर पे आप भरोसा कर लेंगे? नहीं, बोलने भर पे नहीं। देखो समाज अब जाग चुका है, ये पहले वाले समाज नहीं रहा, पढ़ा लिखा समाज है। जो है आप रिटर्न में लिया जाएगा, जो भी है उनसे लिखवाया जाएगा, हो सकता संकल्प पत्र है दोबारा जारी हो जाएगा, कोई वो तो नहीं है भाई जो लिख दिया है वो साफ नहीं होगा, दोबारा आ जाएगा। घोषणा ही तो करनी है एक बार और दोबारा पत्र छप के आ जाएंगे, जैसे फ्लैक्स लगते हैं उनमें लगा दिया जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि हमारे मसलों को शामिल किया जाएगा। हरियाणा में एक और मसला है, कुमारी सैलजा दलित समाज से आती हैं, बड़ी नेता हैं, उनको लेके भी कई आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग उनका अपमान कर रहे हैं। आप तक वो वीडियो पहुंची, आपको उसमें क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए सर, जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया है और आपने भी देखा है, 10 साल जब कांग्रेस राज था, कांग्रेस राज को हटा के वहाँ पे हुड्डा राज लिख दिया गया। हुड्डा राज के अंदर जो दलितों पे अत्याचार हुए हैं, और अब जैसे ही पोजीशन, जैसे लोकसभा में आपने देखा कि दलित समाज ने कांग्रेस का साथ दिया, क्योंकि संविधान खतरे का जो एक स्लोगन चल रहा था और राहुल गांधी जी ने पूरा प्रचार प्रसार किया, तो 10 में से 5 सीटें कांग्रेस को दिलवाने का दलित समाज ने काम किया। लेकिन जैसे ही अब इनको लग रहा है भी हमारी सरकार बन जाएगी, और सरकार बनने पे जैसे सैलजा का नाम आगे आ रहा था भाई दलित मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इनके वही फतूर हुड्डा राज की जो गुंडागर्दी पहले थी, इनके जितने भी वर्कर हैं इनके वही गुंडागर्दी आप देखिए। वो कह रहे हैं हुड्डा साहब तो टिकट दे देते, लेकिन वो चुमारी ने रोक दिया। यानी कि अब शब्द कितने अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तो राज आया ही नहीं, अभी तो इलेक्शन तैयार होएगा, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन दलित समाज इसमें गुस्से में है और 5 अक्टूबर को दलित समाज बता देगा भाई किसने टाइम लगाया है और किसने कहाँ वोट की चोट की। 5 तारीख को नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि हरियाणा में क्या चल रहा है। और हरियाणा की राजनीति में, सियासत में अभी
बहुत उठापटक चल रही है, तमाम फेरबदल किए जा रहे हैं, तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो इन सब पर नज़र बनी रहेगी और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे और ज़्यादा तस्वीर साफ़ होती जाएगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथियों, इस बातचीत पर आपका क्या कहना है? जो दलित मसलों को लेकर हमने बात की है उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।